झारखंड छत्तीसगढ़ के 55 किलोमीटर के पहाड़ी इलाके में अब तक आपने देखा कैसे लाल आतंक की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। भारत भले ही आजाद देश कहलाता हो, लेकिन इस इलाके के लोग 40 सालों से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। ये जो जगह है, दरअसल ये वो जगह है जहां से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये ऐसे राज्य हैं जिसका एक तरह से सेंटर हुआ करता है। ये करता था, अब नहीं है। ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरफ जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे जो पहाड़ देख रहे हैं आप, हम लोगों ने इस तमाम पहाड़ को पार करते हुए, पीछे छोड़ते हुए इस जगह तक का रास्ता तय किया है। रांची से जिस बूढ़ा पहाड़ को हम टारगेट करके निकले थे, आखिरकार इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी बूढ़ा पहाड़ पर हम पहुंच चुके थे, जहां कभी माओवादी जन अदालत लगाकर भारत के लोकतंत्र को सीधी चुनौती देते थे। जिस पेड़ के नीचे सीआरपीएफ का टेंट लगा है, वहां कभी किशन जी, अरविंद जी जैसे कुख्यात माओवादी बैठकर पुलिस केंद्रीय बलों पर हमलों की साजिश रचा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल वो पेड़ है जिसके नीचे माओवादियों के जो बड़े नेता थे, जो बड़े माओवादी थे, जिसमें अरविंद जी हो गया, रोहित हो गया, ये इस तरह के नाम है जो माओवादी के बड़े माओवादी माने जाते थे। वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के जनता दरबार लगाया करते थे। लेकिन आज हालात और स्थिति इतनी बदल गई है कि पेड़ भी वही है, जमीन भी वही है, लेकिन यहाँ सीआरपीएफ का जो है मेडिकल कैंप लगा हुआ है। गांव वाले लोग भी वही हैं जो उस समय यहाँ आते थे, जन अदालत में बैठते थे। आज वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज यहाँ जन अदालत नहीं है, आज यहाँ सिविक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं था। हमें बताया गया कि बूढ़ा पहाड़ से भी ऊपर 3 चोटियां हैं। उन चोटियों तक पहुंचना काफी मुश्किल है। वहां कदम कदम पर लैंड माइंस का खतरा है। आपके लिए एक एक कदम आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज तक कोई पत्रकार वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। काफी मान मनोबल के बाद हमने सीआरपीएफ से उन चोटियों तक पहुंचने की इजाजत ले ली, लेकिन शर्त हमारे साथ थी। हमारे साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ एक टुकड़ी भी उन चोटियों तक जाने वाली थी। हमें यह बताया गया था कि वहां जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाने से पहले आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा। आखिरकार हमारी वो यात्रा शुरू हुई जिसकी कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमें बताया गया कि आपने उस इलाके में पैर रखा तो आपको ये मालूम नहीं कि आप किस कदम पर लैंड माइन से आपका सामना हो सकता है। जाहिर है, ऐसे में हमारे आगे आगे सबसे पहले एक खोजी कुत्ता चल रहा था जो उस इलाके को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे बम निरोधक दस्ता चल रहा था जो लैंड माइंस की खोज करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे सीआरपीएफ की टुकड़ी थी और उसके पीछे हम चल रहे थे। हमें बताया गया कि जब आप उन चोटियों तक पहुंचेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो ये बताता है कि इस इलाके में माओवादियों ने किस तरह की तैयारी करके पिछले 40 सालों से अपनी हुकूमत चलाई थी। ठीक है, ओके। इसके पीछे यहाँ हमें बताया गया कि आप जो दाएं बाएं कर ले रहे हैं, इसके आगे जो है आपको ठीक पीछे रहना है, पीछे चलना है। आप देखिए पीछे में किस तरह से जो है पूरी लाइन है। आगे, सबसे आगे देखिए, यहाँ पे हम दिखाएंगे सबसे आगे स्निपर डॉग, उसके पीछे मेटल डिटेक्टर, और फिर हम लोग ये देखिए कैसे जो है इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अगली कड़ी में जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारी इस रोमांचक यात्रा की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए, क्योंकि जल्द आपसे मुलाकात होगी। ठीक है ना? हाँ, देख रहे हैं। हाँ, हाइट पे है लेकिन